हरे कृष्णा। महाभारत के युद्ध के बाद एक बार कृष्णा ने पांचों पांडवों को अलग अलग डायरेक्शंस में भेजा और बोला कि आपको जो भी बिल्कुल अद्भुत चीज़ मिले दिखे मुझे आके बताइए, मैं बताऊंगा कि कैसे ये कलयुग के अलग अलग संकेत हैं। तो सारे पांडव अलग अलग डायरेक्शंस में गए। युधिष्ठिर जी को दिखा एक हाथी जिसकी दो सूंड थी। अर्जुन को दिखा कि एक पक्षी जिसके परों पे, पंखों पे वेदों के बड़े बड़े वचन लिखे हैं, मंत्र लिखे हैं, लेकिन वो वही पक्षी एक मरा हुआ सड़ा हुआ मांस खा रहा है। अब ये बहुत ही हैरानगी की बात थी। उसके बाद फिर भीम को दिखा कि एक गाय जिसने अभी भी एक बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन वो अपने बछड़े को इतना प्यार कर रही है, लाड के मारे इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया है, लहूलुहान हो गया है, मरने वाला है, लेकिन वो रुक ही नहीं रही है। बहुत ही मुश्किल से उसको गांव वाले ने छुड़वाया। उसके बाद सहदेव देखता है कि एक जगह पे बहुत सारे कुएं हैं। अब सारे कुएं में से पानी भर भर के बाहर निकल रहा है। इतना पानी है कि सारे कुओं में से अपने आप उफान मार के बाहर पानी निकल रहा है। लेकिन उन सारे कुओं के बिल्कुल बीचों बीच में एक कुआं है जो बिल्कुल खाली है, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन था। उसके बाद नकुल ने देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर है जो एक पहाड़ से गिर रहा है। अब उसके रास्ते में उससे भी बहुत बड़े चट्टानें आई, पहाड़ आए, पेड़ आए, लेकिन वो जैसे हर किसी से टक्कर खाता था, हालांकि उसको रुकना चाहिए था क्योंकि वो बहुत बड़े थे, लेकिन हर किसी से टक्कर खाते सार वो और ज़्यादा तेज़ी से गिरने लग जाता था, उसकी गति और बढ़ जाती थी। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। लेकिन आखिर में उस पत्थर के बिल्कुल रास्ते में एक बहुत ही मामूली सा छोटा सा पौधा आ गया, और जैसे ही वो उस पौधे से जस्ट टच हुआ, उसको छूते सार ही वो पत्थर, बहुत बड़ा सा पत्थर एकदम से रुक गया। अब ऐसा कैसे हो सकता है जिसको कोई नहीं रोक पाया, वो एक छोटे मामूली से पौधे से रुक गया। तो सब आए, कृष्णा को बताया और कृष्णा से पूछा कि कृष्णा ये क्या था। ठीक है, तो कृष्णा ने बोला कि युधिष्ठिर, सबसे पहले तुमने देखा एक दो सूंड वाला हाथी, वो कलयुग के राजाओं को दर्शाता है, कलयुग के हमारे लीडर्स को दर्शाता है। तो कलयुग में जो राजा होने वाला है वो प्रजा की दोनों तरफ से शोषण करेंगे, लीगली भी इलीगली भी, किसी भी तरीके से प्रजा को छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद अर्जुन ने जो देखा पक्षी जिसके पंखों पे वेदों के वचन लिखे थे, लेकिन वो मरा हुआ मांस खा रहा है, मरे हुए जानवर का सड़ा हुआ मांस खा रहा है। कृष्णा ने बोला कि ये दिखाता है कलयुग के पंडितों को, जो कि कलयुग में पंडित जो होंगे वो ऊपर से बहुत ही वेदों वाली, विद्वानों वाली बातें करेंगे, लेकिन अंदर से उतने ही खोखले होंगे, बिल्कुल ही भक्ति नहीं होगी उनके अंदर, बिल्कुल दिखावटी होंगे और बिल्कुल हर किसी को लूट लेने के उद्देश्य से। उसके बाद फिर भीम की बारी आई, तो भीम को बोला कि भीम, आपने देखी थी एक गाय जो अपने बछड़े को इस कदर चाट रही है कि वो मरने की कगार पे लहूलुहान हो गया, लेकिन वो छोड़ नहीं रही है। तो ये दर्शाता है कलयुग में माता पिता और उनके बच्चों का रिश्ता। कलयुग में जो माता पिता होंगे वो अपने बच्चे को इस कदर इतना ज़्यादा प्यार करेंगे, इतना ज़्यादा लाड करेंगे कि उस लाड प्यार में उनको बिल्कुल बिगाड़ देंगे। उनको जो चीज़ देनी चाहिए, जो शिक्षा, जो ज्ञान, जो वेदों पुराणों का, शास्त्रों का ज्ञान, वो देंगे ही नहीं। वो मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो संस्कार, ये सब तो कभी देंगे ही नहीं। उनको समाज में रहने के लिए जो मानसिक और शारीरिक तरीके से, वैसा कुछ होगा ही नहीं, बल्कि उनको इतना प्यार करेंगे कि वो बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ जाएंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी विनाश होता चला जाएगा कलयुग में। इसके बाद सहदेव की बारी आई, तो सहदेव को कृष्णा ने बोला कि सारे कुएं बहुत भरे हुए थे, लेकिन बिल्कुल बीच का जो कुआं था वो बिल्कुल खाली था। ये दर्शाता है कलयुग के लोग, कलयुग के लोगों के पास बहुत पैसा होने के बावजूद भी, चाहे कितना पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, सब कुछ हो,
लोग आलतू फालतू चीज़ों में अपने पैसे बर्बाद करेंगे, किसी भी चीज़ में अपने पैसे बर्बाद करेंगे, चाहे उनके पास उनको ज़रूरत हो या ना हो। लेकिन उन्हीं के पड़ोस में अगर कोई भूख से मर भी रहा है, या पेड़ पक्षी, जीव जंतु, जानवर, या कोई मनुष्य भी जिनको सही में ज़रूरत है उन पैसों की या उस खाने की या किसी भी चीज़ की, तो इन लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा उनसे। ये उस जैसे ही बिल्कुल बीच का कुआं बिल्कुल खाली था, लेकिन आसपास के कुएं में पानी इतना था कि जो बर्बाद जा रहा था, ऐसे ही कलयुग के लोग होने वाले हैं। अपने पड़ोसियों के प्रति और इस दुनिया के प्रति, पेड़ पक्षी जानवरों के प्रति बिल्कुल ही निर्दयी, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद बारी आती है नकुल की, जिसने देखा एक बहुत बड़ा चट्टान गिर रहा है जिसको कोई रोक ही नहीं पाया, लेकिन एक मामूली से पौधे से रुक गया। कृष्णा ने बोला कि ये दर्शाता है कलयुग में हमारा मन बहुत ही अशांत रहेगा। कलयुग में जो लोग होंगे वो बहुत सी मानसिक यातनाओं के शिकार होंगे। कोई आत्महत्या करेगा, कोई बहुत ही मानसिक यातनाओं से गुजरेगा। लोगों को लगेगा कि बस ये मिल जाए वो मिल जाए तो बस ज़िंदगी खुशहाल से बीत जाएगी। जैसे कि हमें लगता है इतना पैसा मिल जाए तो बस उसके बाद शांति, इतने करोड़पति बन जाए, खरबपति बन जाए, या ये गाड़ी मिल जाए, वो घर मिल जाए। कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई प्रेसिडेंट, कोई सीईओ, किसी को लगता है बस ये सारी चीज़ें मिल जाए, उसके बाद तो ज़िंदगी में बस सुख ही सुख है, उसके बाद मेरे मन को शांति मिलेगी, उसके बाद ज़िंदगी आराम से बीतेगी। लेकिन ये सच नहीं है। हमारा मन हर बीतते लम्हे के साथ और ज़्यादा अशांत होता चला जाएगा, और हमारे मन की अशांति और बढ़ती जाएगी। हम चाहे कितना भी सोच लें कि ये चीज़ें जो हमें लग रहा है हमें खुशी प्रदान करेंगी, हमारे मन को शांति प्रदान करेंगी, वो असल में हमारे मन को बिल्कुल शांति नहीं प्रदान करेंगी, बल्कि हमारा मन और ज़्यादा अशांत होने वाला है और होता चला जाएगा। लेकिन आखिरी में वो जो छोटा सा पौधा था जिससे छूते सार वो बड़ा सा पत्थर रुक गया, वो छोटा सा पौधा हरि के नाम को दर्शाता है। कलयुग में कृष्णा का नाम, हरि का नाम, एक मामूली सा नाम भी काफ़ी है हमारे मन को काबू में करने के, हमारे मन को अशांति से बचाने के, हमें शांत करने के, हमें वो एक्चुअल खुशी प्रदान करने के, वो शांति प्रदान करने के, और हमारे जीवन को उद्धार देने के। कलयुग में कृष्णा ने हरे कृष्णा मंत्र के रूप में अवतार ले रखा है। कलयुग में हरि का नाम, हरे कृष्णा मंत्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम हरे कृष्णा मंत्र का जाप करेंगे निरंतर और कृष्णा में समर्पित रहेंगे, तो हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल शांति से बीतेगी, और हम अपने मन को भी काबू में कर सकते हैं और बहुत ही आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। और यही एकमात्र सॉल्यूशन है जो कि खुद कृष्णा ने बताया है। हरे कृष्णा।